माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आ रही हूँ, जहाँ मैंने देखा है कि एक दंपत्ति पति पत्नी आपस में अत्यंत प्रेम पूर्वक रह रहे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात पति ने पत्नी को धोखा दे दिया और वह दोबारा कभी वापस पत्नी के पास लौट कर नहीं आया। हे प्रभु, आप हमारी जिज्ञासा को शांत करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर हमें आँख बंद करके भी विश्वास कर लेना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आपका प्रश्न वास्तव में बहुत ही उत्तम है और बहुत ही लाभकारी है। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दृष्टांत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। उन राजा के राज्य में सुख समृद्धि थी। राजा बहुत ही बलवान थे और साथ ही साथ राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र एक से बढ़कर एक थे, जो कि राजा से भी अर्थात अपने पिता से भी ज़्यादा बलवान थे, क्योंकि राजा अकेले अपने किसी भी पुत्र पर नहीं जीतते थे। ऐसा उन्होंने खेल खेल में अनुभव किया। इसलिए राजा जब भी किसी युद्ध भूमि में जाते थे तो अपने पुत्रों को साथ ले जाते थे और शत्रु सेना पर चारों तरफ से आक्रमण कर उसे पराजित कर देते थे। राजा अपने जीवन काल में लड़े गए जितने भी युद्ध थे उन सब में विजयी रहे। उसका कारण वह और उनके वह तीनों बलवान पुत्र थे। राजा जानते थे कि हमारे पुत्र वास्तव में बलवान हैं, लेकिन उन्हें उनकी जो ये ताकत है उसका उन्हें गुमान है, उसका उन्हें घमंड है। इसलिए राजा ने एक दिन अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बलवान हो। तुम्हें अकेले अकेले भी कोई पराजित नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरी एक आज्ञा है और मेरी आज्ञा यह है कि तुम कभी भी भूल कर भी तुम तीनों में से कोई भी नगर की सीमा वाले वन में नहीं जाएगा और जो भी उस वन में जाएगा उसका अनर्थ हो जाएगा। यह तुम्हें ध्यान रखना है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम तीनों में से कोई भी उस वन में नहीं जाएगा। जो नगर सीमा से बाहर वन है उसमें कोई नहीं जाएगा। शेष तुम कहीं भी टहलो, कहीं भी घूमो, किसी भी शहर में जाओ, किसी भी नगर में जाओ, किसी भी वन में जाओ। राजकुमार बलवान तो थे ही, और आप ये जानते हैं कि जो बलवान होता है उसके पास विवेक बहुत कम होता है। जिसके पास ताकत होती है वह बुद्धि का प्रयोग कम करता है, और जब ताकत होती है तो उसे अपनी ताकत का अहंकार भी होता है। अब कोई भी वस्तु यदि अति मात्रा में आपके पास होगी
तो स्वाभाविक है कि आपको उसका अहंकार होगा। ऐसे ही राजा के तीनों पुत्रों को अपने बलवान होने पर अहंकार था और वह अन्य सभी राजाओं को अपने से कमतर आंकते थे, क्योंकि वह समझते थे कि पूरी दुनिया सिर्फ ताकत से ही जीती जा सकती है। राजा के द्वारा जब इस तरह का ये बताया गया, वचन लिया गया अपने पुत्रों से कि कोई भी नगर सीमा से बाहर वाले वन में नहीं जाएगा, तब उन तीनों ने विचार करना आरंभ किया कि आखिर क्या कारण है कि पिताश्री नगर सीमा से बाहर वाले वन में जाने से इस तरह से मना क्यों कर रहे हैं। क्या कोई वहाँ पर बहुत ही दुर्दांत प्राणी रहता है? क्या पिताजी को हमारी ताकत पर भरोसा नहीं है? क्या पिताजी ये सोच रहे हैं कि मैं उसको पराजित नहीं कर सकता हूँ? लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर पिताजी मुझे वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हैं? मित्रों, व्यक्ति की एक आदत होती है कि जिस स्थान के लिए आप उसे मना करेंगे, जिस कार्य के लिए मना करेंगे, व्यक्ति वह कार्य अवश्य करता है। जैसे अगर किसी से आप ये कह दें कि भैया इस कुएं में मत झांकना, तो वह नज़र बचाकर एक बार उसमें झांकेगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है, आखिर इस कुएं के अंदर क्या है। और उसी कुएं के बारे में यदि किसी से ये न कहा जाए कि इसमें झांकना मत, तो शायद ही उसमें से कोई झांके, नहीं तो सब उसके पास से ही निकलते चले जाएंगे। तो जब मना किया जाता है कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, तब व्यक्ति उसको जरूर करता है। और ऐसा ही राजा के तीनों पुत्र सोच रहे थे। और ऐसा सोचते सोचते संध्या के समय तीनों अपने अपने कक्ष में जाते हैं और कक्ष में भोजन इत्यादि करने के बाद जब बिस्तर पर लेटते हैं तो तीनों ही इसी नगर सीमा के बाहर वाले वन के बारे में सोचते रहते हैं और इतनी गहराई से सोचते हैं, इतने आश्चर्यपूर्ण ढंग से सोचते हैं कि कब उनको नींद आ जाती है उन्हें ज्ञात ही नहीं होता है। सुबह तीनों बालक उठते हैं। राजा के बालक हैं लेकिन वह युवावस्था में हैं। वो तीनों राजकुमार उठते हैं और उठने के बाद आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद नित्यकर्म करते हैं और उसके बाद भोजन इत्यादि करके शिकार पर जाने की तैयारी करते हैं। राजा लोग अक्सर शिकार किया करते थे क्योंकि इससे उन्हें ये लगता था कि उनकी शस्त्र कला और भी ज़्यादा पारंगत होगी, वो निपुण होंगे शस्त्र कला में, इसलिए वो शिकार पर जाया करते थे। तीनों ही राजकुमार शिकार खेलने के लिए निकल गए और शिकार खेलने के लिए वह जिस वन में गए थे उस वन में वह भटकते भटकते तीसरा पहर आ गया, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। जब कोई भी शिकार नहीं मिला तभी छोटे वाले ने कहा कि हे भैया, जब इस वन में हम तीनों को कोई भी शिकार नहीं मिला है तो क्यों ना हम नगर के बाहर वाले वन में चलकर वहाँ से शिकार करें। तब बड़े भाई अर्थात बड़े राजकुमार ने उससे कहा, क्या पागल हो गए हो? तुम्हें ये पता नहीं है कि पिताजी ने क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा है कि उस वन में यदि हम तीनों में से कोई भी गया तो उसका अहित ही होगा, अनर्थ हो जाएगा। और अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने जरूर कुछ न कुछ सोच विचार कर कहा होगा। अब जो छोटा वाला भाई था, आप तो जानते हैं जो छोटा होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही चपल होता है और उसके चपल होने से वाक्पटुता भी उसके पास होती है क्योंकि वह तो कुछ भी बोल सकता है। ऐसे ही छोटे वाले ने कहा कि लगता है बड़े भैया उस वन में कोई ज़्यादा ताकतवर रहता है और पिताजी उस वन में गए होंगे, शायद उसने पिताजी को पराजित कर दिया
और इसी वजह से पिताजी हम लोगों को वहाँ जाने से रोकते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हम लोग भी पराजित ना हो जाएं उससे। तो बड़े वाले ने कहा, चुप रहो, गलत बात करते हो। दूसरे नंबर वाले ने भी यही कहा कि इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं, पिताजी पराजित कैसे हो सकते हैं। तब छोटा वाला एक बार फिर बात बनाते हुए उन दोनों से कहता है कि हे भैया, यदि इस बारे में हम विचार करें कि जिस व्यक्ति से पिताजी भयभीत हैं, अगर उसको हम तीनों मिलकर पराजित कर दें और उसको बांधकर पिताजी के सामने पहुंचाएं तो पिताजी कितने प्रसन्न होंगे। मित्रों, अहंकारी तो तीनों ही थे, क्योंकि तीनों बलवान थे, तो स्वाभाविक था कोई न कोई तो बात एक दूसरे में सामंजस्य बैठा ही लेती, और ये बात उन तीनों को भा गई और तीनों ने ही ये निश्चय किया कि अब चला जाएगा और देखा जाएगा। वहीं शिकार करते हैं कि क्या है वहाँ जिससे न मिलने के लिए पिताजी हमसे बार बार कह रहे थे। तीनों वहाँ से निकल लेते हैं और नगर सीमा से बाहर वाले वन में पहुँचते हैं। वन में घुसते जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे चौथा पहर हो जाता है और चौथे प्रहर तक लगातार उनके चलते रहने और शिकार को खोजते रहने के कारण उन्हें प्यास लग जाती है। प्यास लगने के कारण अब वह जल ढूंढते हैं तो जल भी आसपास दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में तीनों ही भाई एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। राजा के लड़के थे, ये तो जानकारी ही उन्हें थी कि जब चलना कम करेंगे, एक स्थान पर स्थिर हो जाएंगे तो प्यास कम लगेगी। मित्रों, वह पेड़ के नीचे खड़े हैं, ऐसा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं और खड़े खड़े विचार करते हैं कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। जब वो दोनों बड़े वाले राजकुमार ऐसा सोच ही रहे थे, तभी छोटा वाला राजकुमार एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके वहाँ से पूरे जंगल का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करते समय उसे एक कुटिया दिखाई देती है और कुटिया के बाहर जलती हुई आग भी उसे दिखाई देती है। और ऐसे दृश्य को देखकर वह पेड़ से उतरकर नीचे आ जाता है और अपने दोनों ही भाइयों से बताता है कि हे भाइयों, मैंने पेड़ पर चढ़ कर के देखा है कि कुछ दूरी पर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, तब किलोमीटर नहीं होता था, योजन, गज, कोस होता था, तो उसने कहा 1-2 कोस की दूरी पर एक कुटिया है बनी हुई और उस कुटिया के बाहर आग भी जल रही है। और यदि आग जल रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति तो अवश्य ही होगा, और जो व्यक्ति होगा तो वह बिना पानी के तो रह नहीं सकता है, पानी का भी कोई न कोई साधन होगा। यदि हम तीनों वहाँ तक पहुँच जाएं तो शायद पानी मिल जाने के कारण हमारे प्राण बच जाएं। प्यास से तीनों ही व्याकुल थे, इसलिए तीनों सहमत हो गए और तीनों ने उस कुटिया की तरफ चलना आरंभ कर दिया। मित्रों, चलते चलते जब वह कुटिया के समीप पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं को देखकर वो तीनों अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने का कारण भी था क्योंकि जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता हो, यदि वह तुम्हारे सामने आ जाए तो आप प्रसन्न तो स्वाभाविक हो जाएंगे। और यही स्थिति उन तीनों राजकुमारों की थी। जब उन्होंने कुआं देखा, वो कुएं के पास पहुँचे तो झांक कर कुएं के अंदर देखा तो पानी बहुत निचली सतह पर था। राजकुमारों ने इधर उधर देखा तो एक बाल्टी वहाँ पर रखी हुई थी जिससे पानी निकाला जा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब रस्सी न होने की वजह से बाल्टी को कैसे जल तक पहुंचाया जाए जिससे कि उनकी क्षुधा शांत हो सके। एक तरफ उन्हें प्रसन्नता थी कि उन्हें इतना जल दिखाई दे गया है कि जिससे उन तीनों की क्षुधा शांत हो सकती है, वो प्यास शांत हो सकती है, लेकिन अब रस्सी न होने की वजह से सामने पानी रखा हुआ है, फिर भी वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में तीनों राजकुमार आपस में विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करते हुए छोटे वाले राजकुमार से कहते हैं कि तुम शीघ्र ही कुटिया की तरफ जाओ और कुटिया में जो भी व्यक्ति रहता हो उससे रस्सी मांग करके ले आओ, और जब रस्सी लेकर के आओगे तो इसमें से पानी भर करके हम अपनी प्यास बुझाएंगे। छोटा वाला राजकुमार अपने बड़े दोनों भाइयों की बात मानकर उस कुटिया की ओर चल देता है मित्रों, और वो दोनों ही बड़े राजकुमार उस कुएं के पास ही बैठ जाते हैं क्योंकि प्यास के कारण व्याकुल थे, और यदि पानी लंबे समय तक उन्हें नहीं मिलता तो वह प्यास के कारण अपने प्राण भी त्याग सकते थे। ऐसी स्थिति उनके सामने होने वाली थी। छोटा राजकुमार उस कुटिया के पास पहुंचता है जहां पर बाहर आग जल रही है, तो वह आवाज़ देता है कि कोई है, कोई है, क्या मुझे रस्सी मिल जाएगी। जब वह ऐसी आवाज़ ही दे रहा है तभी उस कुटिया के अंदर से एक अत्यंत ही रूपसी कन्या बाहर निकलती है। मित्रों, कन्या अत्यंत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर राजकुमार उससे कहता है कि हे सुंदरी, हम लोग अत्यंत प्यासे हैं, क्या हमें बाल्टी कुएं के पास रखी है, क्या आपके पास से हमें रस्सी मिल जाएगी जिससे कि हम पानी भरकर पी सकें। वह सुंदरी भी उस छोटे राजकुमार को देखती है। वह राजकुमार भी अत्यंत सुंदर था और देखते ही देखते वह सुंदर कन्या उस राजकुमार पर मोहित हो जाती है और वह उसको अपना दिल दे बैठती है। अब ऐसी स्थिति में वह विचार पूर्ण मुद्रा में उसकी तरफ देख रही है, एकटक निहारे जा रही है। उसको मूर्तिवत देखकर राजकुमार उससे पुनः कहता है कि हे सुंदरी, क्या मुझे रस्सी मिल जाएगी। तब वह कहती है, हाँ अवश्य आपको रस्सी मिल जाएगी, लेकिन आप यहीं पर कुछ क्षण मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी जा कर के रस्सी लाती हूँ, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मित्रों, राजकुमार वहीं पर प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाता है और वह सुंदर कन्या उस कुटिया के अंदर जाती है और कुटिया के अंदर जाकर वह अपनी बड़ी बहन से यह दृष्टांत बताती है कि कुटिया के बाहर एक अत्यंत सुंदर पुरुष, जो कि कोई राजकुमार लगता है, आया हुआ है और वह प्यास से अत्यंत व्याकुल है। उसके दो अन्य भाई भी हैं जो कि कुएं के पास हैं और वह यहाँ रस्सी मांग रहा है कि हमें रस्सी दे दीजिए जिससे कि हम जल पीकर अपनी प्यास को बुझा सकें, अपनी प्यास शांत कर सकें। मित्रों, तब वह उस सुंदर कन्या की बड़ी बहन वहाँ से बाहर आती है और बाहर आकर के वह उस राजकुमार से प्रश्न करती है कि हे राजकुमार, मैं आपको रस्सी तो उपलब्ध ही करा दूंगी, साथ ही साथ यदि तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हें अपने हाथों पानी पिलाऊंगी। अब जब राजकुमार को रस्सी की जगह उसके हाथों से जल पीने को मिलने वाला था तो उसने कहा, ठीक है, आप अपनी शर्त बताएं। तब वह सुंदर कन्या की बड़ी बहन कहती है कि देखिए, तुम 3 भाई हो और हम 3 बहनें, हम तीनों ही एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। सुंदरता में किसी के कोई कमी नहीं है। हमारे सौंदर्य को देखकर देवता भी हम पर मोहित हो सकते हैं और ऐसी सौंदर्यवान स्त्रियों को तुम प्राप्त कर सकते हो यदि तुम तीनों भाई हम तीनों बहनों के साथ विवाह कर लो, तो हम तुम्हारे लिए पानी का प्रबंधन कर देंगे। जब विवाह करने की बात आती है तो वह छोटा राजकुमार सोच में पड़ जाता है और वह कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात, आपकी शर्त के बारे में अपने भाइयों से सहमति ले लूँ। यदि वह सहमत हो जाते हैं तो हम अवश्य आपके पास आएंगे। ऐसा कहते हुए वह
कुएं के पास बैठे हुए अपने दोनों बड़े भाइयों के पास आता है और बड़े भाइयों से कहता है कि भाई साहब, ये जो कुटिया है उसमें 3 अत्यंत ही रूपवान लड़कियां रहती हैं और वह तीनों ही हम तीनों से विवाह करना चाहती हैं। वो कहती हैं रस्सी दे देंगे, यहाँ तक कि अपने हाथों ही तुमको जल पिलाएंगे, लेकिन उसके लिए उनकी शर्त है कि हम तीनों को ही उन तीनों सुंदरतम लड़कियों से विवाह करना होगा। अब बड़ा वाला कहता है कि ऐसा कैसे संभव है, हम बिना पिताजी की मर्जी के कैसे शादी कर सकते हैं? पिताजी तो हमारा बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों के साथ विवाह करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ कैसे विवाह कर सकते हैं? मित्रों, तीनों इस बात पर सहमत होते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि यदि इस समय पर उन्हें सर्वाधिक किस चीज़ की आवश्यकता है और वह है जल की। यदि जल उन्हें प्राप्त न हुआ तो उनके प्राण ही नहीं बचेंगे, और जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो विवाह किसके साथ? सुंदरियों का क्या होगा? उन राजकुमारियों का क्या होगा? पिताजी क्या आदेश देंगे? ऐसा तीनों विचार करते हैं और अंततः तीनों एक मत होकर के उन तीनों ही सुंदर रूपसी बहनों के साथ विवाह करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मित्रों, तीनों ही राजकुमार उस कुटिया के पास जाते हैं और उनकी शर्त मान लेते हैं। जब उनकी शर्त मान लेते हैं तब वह तीनों ही कन्याएं घड़े से जल ला करके इन तीनों ही राजकुमारों की प्यास समाप्त करती हैं। इनको पानी पिलाकर इनकी प्यास बुझाती हैं। उसके बाद इनके लिए सुंदर व्यंजन बनाती हैं और वह सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन इन तीनों ही राजकुमारों को करवाती हैं और साथ ही साथ रात्रि विश्राम के लिए इनके बिस्तर का भी प्रबंध करती हैं। तब जाकर के उन राजकुमारों से वो तीनों ही कन्याएं कहती हैं कि अब हम अपने विवाह की तैयारी कर रही हैं और तीनों ही लोग मेरे साथ विवाह करिए, हम 3 बहनों के साथ। मित्रों, अब तो राजकुमारों की प्यास बुझ चुकी थी, उन्हें भोजन भी मिल चुका था और उन्हें ऐसा लगता था कि वह ताकतवर तो हैं ही, घमंड तो था ही उन्हें, और यह लड़कियां उनका क्या बिगाड़ सकती हैं। इसलिए वह इनकी बात से मुकर भी जाएंगे तो क्या करेंगे। जो बड़ा राजकुमार था उसने कहा, देखिए मेरी प्यास बुझ चुकी है, मैंने भोजन कर लिया है, अब हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने केवल प्यास बुझाने के लिए ही आपसे कहा था, और अब हम आपके साथ विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विवाह हमारे पिताश्री बड़े देश के राजाओं की राजकुमारियों के साथ करना चाहते हैं और वहीं से मेरा विवाह होगा। ज्यों ही उन तीनों रूपसी कन्याओं ने उस बड़े राजकुमार के मुख से ऐसे शब्द सुने, त्यों ही उन तीनों ही रूपसी कन्याओं ने तुरंत ही राक्षसी का रूप धारण कर लिया। उनके बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, और उनके ऐसे भयावह रूप को देखकर वो तीनों ही राजकुमार डर जाते हैं। आज उनकी सारी वीरता धरी की धरी रह जाती है और ऐसे में तीनों ही विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि अगर हमने इनके साथ विवाह नहीं किया, अपनी बात से अपने वचन से मुकर गए, तो ये हमको मार कर खा जाएंगी। इससे बढ़िया यही है कि इनसे विवाह ही कर लिया जाए। और तीनों ही राजकुमार विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। मित्रों, विवाह तीनों का होता है और तीनों ही आराम से वहाँ रहना आरंभ कर देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा था। अच्छा भोजन मिलने के कारण जो बड़े दोनों राजकुमार थे वह और भी पुष्ट और बलवान होते चले जाते हैं, लेकिन छोटा राजकुमार जो कि अत्यंत ही दुर्बल होता जा रहा था, जब उसके शरीर में आई हुई कमज़ोरी को देखा उन दोनों ही राजकुमारों ने, तो उससे पूछा कि हे भैया, तुम छोटे हो और फिर भी हम लोगों को जब इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, तुमको भी स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, फिर तुम्हारे शरीर पर भोजन क्यों नहीं लग रहा है? तुम इतने दुबले और दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? तब उस छोटे राजकुमार ने कहा कि भाई साहब, मैं इतना दुर्बल क्यों होता जा रहा हूँ?
उसका कारण यह है कि जब भी मुझे यह स्वादिष्ट और अच्छा भोजन मिलता है और जब हमारी पत्नी ये भोजन लेकर के हमारे पास आती है तो वह हमें भोजन देने के बाद अपना मुंह दूसरी ओर घुमाकर घोर विलाप करने लगती है और उसके इस करुण क्रंदन को सुनकर हमारी भूख मर जाती है और मैं भोजन ही नहीं कर पाता हूँ। यही कारण है कि मैं दुबला होता जा रहा हूँ और यह उसका प्रतिदिन का कार्य है। तब बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि भैया ये तुम पता लगाओ कि आखिर कारण क्या है। तब छोटा राजकुमार कहता है कि भाई साहब मैंने उससे कई बार पूछा है लेकिन वह यह कह कर के बात को टाल देती है कि विलाप करना उसकी आदत है और जब उसका मन करता है वह विलाप करने लगती है। तब बड़ा भाई उसको राय देता है कि हे भैया इस बार तुम ऐसा करना कि जब वह भोजन लेकर के आए और विलाप करना आरंभ करे तो तुम कह देना कि अब हम तभी भोजन करेंगे जब आप अपने इस विलाप करने का कारण मुझे बताओगी और अगर कारण नहीं बताओगी तो मैं भोजन करना बंद कर दूंगा और बिना अन्न जल ग्रहण करे ही मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है वह ज़रूर बताएगी। जब ऐसी बात छोटे राजकुमार के सामने आती है तो वह बड़े भाई की सलाह को मान करके वैसा ही करता है। जब छोटी वाली वह कन्या भोजन लेकर के आती है छोटे राजकुमार के लिए और ज्यों ही थाली उसके सामने आती है वह दूसरी ओर मुँह करके विलाप करने लगती है। उसके इस विलाप को सुन करके वो छोटा राजकुमार उससे कहता है कि हे प्रिय, ये क्या है समस्या तुम्हारी कि जब भी तुम मुझे भोजन देने आती हो तभी तुम विलाप करने लगती हो और इस विलाप के कारण मैं भोजन नहीं कर पाता हूँ और मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि क्या कारण है तुम्हारे विलाप करने का। तब वह कहती है कि ये मेरी आदत है और मेरा जब भी मन होता है मैं विलाप करने लगती हूँ। तब वह छोटा राजकुमार कहता है कि यदि आज आपने मुझे उस विलाप का कारण नहीं बताया तो मैं अन्न जल छोड़ करके अपने प्राण दे दूंगा। तब वह छोटी जो कन्या थी छोटे राजकुमार की पत्नी वह कहती है कि हे स्वामी, आप अपने प्राणों का अंत न करें, ऐसा न सोचें। ठीक है मैं आपको बताती हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। ये जो मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं ये दोनों ही राक्षसी हैं और दुर्भाग्य से मैं भी एक राक्षसी ही हूँ और ये दोनों ही शाकाहारी भोजन नहीं करती हैं। यह भोजन की तलाश में जाती हैं और कई जीव जंतुओं को मार कर लाती हैं और उनके मांस का भोजन बनाती हैं, वही भोजन करती हैं। और मुझे कष्ट यह है कि मैं अपनी दोनों ही बड़ी बहनों को जानती हूँ, क्योंकि जिस दिन उनको शिकार में कोई जीव जंतु नहीं मिलेगा और उनको भोजन के रूप में मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह तुम तीनों ही राजकुमारों को मार कर अपना भोजन बना देगी और तुम्हारा ग्रास कर लेगी। मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ क्योंकि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ और यदि तुम्हारा अंत हुआ तो मेरा भी अंत स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो और इसी को सोच करके मैं विलाप करने लगती हूँ। तब छोटे राजकुमार ने पूछा कि इस महान आपत्ति से निपटने का कोई मार्ग है? तब वह कहती है कि हाँ, मार्ग अवश्य है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और ज्यों ही शर्त की बात आती है तब वह छोटा राजकुमार अपने भाइयों और अपने प्राण बचाने के लिए उस शर्त को मानने को तैयार हो जाता है। तब वह लड़की कहती है, वह उसकी पत्नी कहती है कि जब तुम तीनों लोग यहाँ से निकल जाना तो मेरे प्राण भी बचाने का वचन दो मुझे। यदि मेरे प्राण बचाने का वचन दोगे तो ही मैं आपको रास्ता बताऊंगी। तब वह छोटा राजकुमार बड़े राजकुमारों से संपर्क करता है और उनसे मिलता है, उनको सारी यथास्थिति के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि उसकी यह शर्त है। ज्यों ही शर्त की बात आती है त्यों ही वो मझला वाला भाई
छोटे भाई से कहने लगता है कि तुम्हारी एक शर्त के कारण हमें इन राक्षसियों के साथ विवाह करना पड़ा और इतना अच्छा राजसी वैभव खो करके यहाँ पर रहना पड़ रहा है, और फिर तुम एक नई शर्त लेकर के आ गए। तुम्हारी बात मान करके ही तो मैंने इतना ये सब किया है, उसके ये परिणाम मिल रहे हैं। तब बड़ा भाई मना करता है कि देखिए, यहाँ हम तीनों के ही प्राणों का सवाल है, यहाँ पर हमें बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबसे पहले अपने प्राणों को सुरक्षित करना चाहिए, उसके लिए हमें इसकी शर्त माननी ही पड़ेगी। ऐसा कहते ही तीनों भाई सहमत हो जाते हैं और उस छोटे भाई की पत्नी के पास आकर के उससे कहते हैं कि आप मुझे उपाय बताइए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि मेरे प्राण बच जाएंगे तो मैं तुम्हारे भी प्राणों को बचाने के लिए अपने सारे यत्न करूँगा। तब वह छोटे राजकुमार की पत्नी बताती है कि हमारी तीनों बहनों के पास बहुत ही तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े हैं, और यदि इन तीनों के घोड़े को तुम प्राप्त कर लो और तीनों ही राजकुमार उन घोड़ों पर बैठ करके इस जंगल से बाहर निकलो तो इस जंगल को तुम पार कर सकते हो। और एक राज की बात यह है कि इस जंगल की सीमा के बाद हम राक्षसियों की जो ये ताकत है, हम राक्षसियों का ये जो पावर है वह काम नहीं करती है, हमारा बल काम नहीं करता है, हमारी माया काम नहीं करती है। इसलिए जो ही तुम सीमा पार करोगे फिर तुम्हारा ये राक्षसियाँ कुछ भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि तुम्हें यह नहीं बताना है, वह तुमसे ये ज़रूर पूछेंगी कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग किसने बताया है, तो तुम मेरा नाम मत बताना, क्योंकि यदि तुमने मेरा नाम बता दिया तो ये दोनों ही मुझे मार कर खा जाएंगी, जिंदा ही खा जाएंगी, और मैं अपने पति से अत्यंत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा राज उसे मत बताना। मित्रों, तीनों ही राजकुमार उसकी बात मान लेते हैं और अगले दिन अपनी अपनी पत्नियों को उनके घोड़े प्राप्त करने के लिए राजी करते हैं। पत्नियां भी मान जाती हैं, कहती हैं अब तो मुझे ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, हमारे पति ही जाएंगे और वो जा कर के हमारे लिए भोजन लाएंगे, भोजन का प्रबंधन करेंगे, हम आराम से पड़े पड़े स्वादिष्ट भोजन करेंगे, अब तो और भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचते हुए वह अपने अपने घोड़े उन तीनों ही राजकुमार को प्रदान कर देती हैं। तीनों ही राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर के उस वन में शिकार करने के लिए निकलते हैं। लेकिन शिकार किसकी, वो तो वहाँ से अपने नगर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र उस जंगल की सीमा को पार करना था, उस वन की सीमा को पार करना था और नगर की सीमा में प्रवेश करना था। क्योंकि जब ही वो नगर की सीमा में प्रवेश करते उसके बाद उन राक्षसियों का प्रभाव, उनकी माया समाप्त हो जाती है और वह उसका कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा करने के लिए वो लगातार तीव्र गति से बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते संध्या का समय हो गया, तब वह उस वन की सीमा को पार करके नगर की सीमा में प्रवेश कर गए। मित्रों, जब इधर तीनों ही राक्षसियों ने देखा कि उनके पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, तब बड़ी वाली दोनों राक्षसियों ने छोटी वाली राक्षसी से कहा कि जाओ देख करके आओ, वो कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं हैं, भोजन का प्रबंध नहीं किया है। तब छोटी वाली राक्षसी वहाँ से निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद पुनः वापस आ जाती है और वह कहती है कि वह मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। तब वह तीनों ही राक्षसियाँ वहाँ से निकल लेती हैं और उन तीनों ही राजकुमारों को ढूंढने लगती हैं अत्यंत क्रोधित होकर के। और जब वह अत्यंत क्रोधित होकर के उन्हें ढूंढ रही होती हैं तो वह धीरे धीरे नगर की सीमा की ओर बढ़ती चली जाती हैं। और जब वह नगर की सीमा पर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि नगर की सीमा से बाहर, जंगल की सीमा से बाहर नगर की सीमा में वो तीनों राजकुमार पहुंच चुके हैं। अब वह उनका कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तब वह तीनों ही राक्षसियाँ उन राजकुमारों से कहती हैं कि ठीक है, अब तो तुम नगर की सीमा में प्रवेश कर गए हो, अब मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हूँ, तुम्हारे प्राण बच चुके हैं, अब तो तुम्हारे प्राण मैं ले नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे कम से कम ये तो बता दीजिए कि ये राज की बात तुम्हें किसने बताई।
मित्रों, बड़ा वाला जो राजकुमार था वो अत्यंत घमंडी था और क्रोधी था। वो इतना मूर्ख था कि उसको यही नहीं पता था कि जिसने मेरे साथ इतना बड़ा हित का कार्य किया है, मैं उसके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ। और वह क्रोधित होते हुए बोलने लगा कि तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, उसने ही मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताया है और तभी मैं बाहर निकल पाया हूँ। मित्रों, ज्यों ही वह राक्षसियाँ उसकी बात को सुनती हैं, तुरंत ही अपनी छोटी बहन अर्थात छोटी राजकुमार की जो पत्नी थी उसको नोच नोच कर खा जाती हैं। हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह जाती हैं और उसको खाने के बाद पुनः कुटिया की ओर वापस लौट जाती हैं। और इधर वह बड़ा राजकुमार और मझला राजकुमार दोनों ही महल की ओर चले जाते हैं, लेकिन छोटा राजकुमार वह अत्यंत ही भावुक हो जाता है। और जब वह देखता है कि वो दोनों ही राक्षसियाँ कुटिया की ओर लौट रही हैं, तब कुछ समय बाद वह पुनः जंगल की सीमा में प्रवेश करके अपनी पत्नी की हड्डियों को स्पर्श करते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, तुमने जिसके प्राण बचाए हमारे ही प्राण बचाए हैं और हम ही तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। हमारे भाई के द्वारा ही ऐसे शब्द बोले गए जिससे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम हमसे दूर हो गई। और तुमने तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, देखा तुमने, जहाँ एक राक्षसी स्वयं अपने जो उसका स्वभाव था, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर उसने उन तीनों ही राजकुमारों के प्राणों की रक्षा की, लेकिन एक आताताई अहंकारी राजकुमार जिसके द्वारा उस मदद करने वाले व्यक्ति की भी रक्षा नहीं की गई बल्कि उसको मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया गया। मित्रों, अब भगवान शिव बताते हैं कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सदैव ही धोखा देते हैं। उनमें पहला नाम आता है जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान न हो। शास्त्रों का ज्ञान का मतलब केवल मंत्रोच्चार करना ही नहीं होता है मित्रों, व्यवहारिकता में लाना, शास्त्रों के ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना। जो जानते हैं उसके सूक्ष्म जो तत्व है उसका जो जानते हैं, वही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वास्तव में विश्वास करने योग्य होते हैं। लेकिन जिनको शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अशिक्षित ही होते हैं और सदैव धोखा देते हैं। वह ऐसे समय पर धोखा देंगे जब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर कौन से व्यक्ति होते हैं? जो वासना में अंधभक्ति होती है, जिनकी मतलब वासना में जो अंधा व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वासना में अंधा हुआ व्यक्ति वह किसी को भी धोखा दे सकता है, यहाँ तक कि वह अपने परिवार को भी धोखा देता है। और वासना में सिर्फ काम वासना नहीं आती है, कई वासनाएं आती हैं। और जो भी जिस चीज़ की भी वासना होगी, जिसकी उसे इच्छा होगी, और वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी दरनिकार कर सकता है, किसी के साथ भी विश्वासघात कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं और तीसरा नंबर उस व्यक्ति का आता है जो कपटी व्यक्ति होता है। कपटी व्यक्ति ऊपर से देखने में अत्यंत ही कोमल दिखाई देता है, मधुर उसके शब्द होते हैं, लेकिन उसके अंदर कैंची चला करती है। वह जिस व्यक्ति पर ऊपर से स्नेह दर्शाता है, वह उसी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहता है। और कपटी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति का हित नहीं किया जा सकता है। वह दूसरों की तरक्की को देख करके जलता है। वह स्वयं की तरक्की नहीं करना चाहता, बल्कि दूसरों की तरक्की को देख करके वह जलता है और उन्हें धराशायी करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए प्रतिदिन कार्य करता रहता है। तो कपटी व्यक्ति से भी हमें सदैव होशियार रहना चाहिए। वह कभी भी किसी भी क्षण और किसी भी व्यक्ति को धोखा दे सकता, वह किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं। मित्रों, आज की कहानी समाप्त हुई। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें
और कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।